बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वलिय्यिही वस्सलातु अला नबिय्यिही अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा क़ुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम से, रहम व करम से इल्म दीन को सीखने के लिए हम यहाँ जमा हैं। अल्लाह ने हमें तौफ़ीक़ दी है, अल्लाह का लाख लाख एहसान है, लाख लाख शुक्र है कि जिसने हमें ये सादत बख्शी है कि हम दीन को सीखने के लिए, अहकाम शरीयत को सीखने के लिए, ख़ुसूसन तहारत के मसाइल सीखने और समझने के लिए हम यहाँ जमा हैं। रब्बे करीम की बारगाह में यही इल्तिजा है कि हम सबको तफ़क्कुह फ़िद्दीन अता फ़रमाए, शरफ़ सद्र की दौलत से माला माल फ़रमाए। साबक़ा नशिस्त में हमने इस्तंजे के मुतालिक सीखा था और तफ़सीलन इस्तंजे की बहस हमने सुनी थी। अब इस नशिस्त में हम वज़ू के मुतालिक सुनेंगे। वज़ू के फ़राइज़ हैं, वज़ू की सुन्नतें हैं और वज़ू के मुस्तहब्बात हैं, और इसी तरह वज़ू के मकरूहात और वज़ू को तोड़ने वाली चीज़ें और जिन चीज़ों से वज़ू नहीं टूटता, या इसी तरह वज़ू का सबब और इसका दुनियावी और उखरवी हुक्म और इसकी शराइत वाजिब होने की, वो हम आज की नशिस्त में सुनेंगे। याद रखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वज़ू के फ़राइज़ को कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में ज़िक्र फ़रमाया है और ईमान वालों से मुख़ातब हो के इरशाद फ़रमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा क़ुमतुम इलस्सलाह, क्या ईमान वालो जब तुम नमाज का इरादा करो, फ़ग़सिलू वजूहकुम, तुम अपने चेहरों को धो लो, व अयदियकुम इलल मराफ़िक़, और अपनी बाजू को कोहनियों समेत धो लो, वमसहू बिरुऊसिकुम, अपने सरों का मस्सा भी कर लो, व अर्जुलकुम इलल काबैन, और अपने पाँव को टखनों समेत भी धो लो। इस आयत करीमा में वज़ू के 4 फ़राइज़ बयान हुए हैं। पहला फ़र्ज़ चेहरे का धोना, उसकी हद क्या है, जहाँ से बाल उगना शुरू होते हैं वहीं से लेकर ठोड़ी के नीचे तक, एक कान की लौ से लेकर और दूसरे कान की लौ तक, ये बीच वाला हिस्सा जो है ये चेहरा है, इसका धोना जो है वज़ू के अंदर फ़र्ज़ है। दूसरा फ़र्ज़ वज़ू का दोनों बाजुओं को कोहनियों समेत धोना। जब हम ऊपर आस्तीन चढ़ाते हैं, ये हड्डियाँ उभरी हुई जो हैं इन्हें कोहनियाँ कहते हैं, अरबी के अंदर इनको मिरफ़क़ैन कहा जाता है। तो इन समेत जो है वज़ू के अंदर दोनों बाजुओं का धोना ये फ़र्ज़ है। तीसरा फ़र्ज़ जो है अपने सर के चौथे हिस्से का, चौथाई सर का मस्सा करना, और इसी तरह चौथा फ़र्ज़ जो है अपने दोनों पाँव को टखनों समेत धोना। पिंडली की तरफ हैं जो टखने हैं, हड्डियाँ उभरी हुई हैं, इन समेत जो है ये धोना, ये वज़ू के 4 फ़राइज़ हैं। अब हर एक चीज़ का सबब होता है। वज़ू का सबब क्या है? हम यहाँ आए हैं कि हमारा सीखना, तहारत को समझना, पानी के मसाइल को समझना, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात के मुतालिक, फ़ित्रे के मुतालिक समझना, ये हमारे आने का सबब है। तो वज़ू का भी सबब है। फ़ुक़हा किराम फरमाती हैं इसका सबब यह है कि इस्तिबा तो मा ला यहिल्लु इल्ला बिही, वो चीज़ें जो इसके बग़ैर हलाल नहीं होती वो इसके साथ हलाल हो जाती हैं। अब मिसाल के तौर पर वज़ू नहीं है, नमाज नहीं पढ़ सकते, वज़ू नहीं है, कुरान मजीद को छोकर नहीं पढ़ सकते। इसी तरह और भी कुछ इबादत हैं बग़ैर वज़ू के नहीं होती। अब वज़ू का ये सबब है कि मुबाह हो जाना, यानी जायज़ हो जाना, हलाल हो जाना उन चीज़ों का जो वज़ू के बग़ैर हलाल नहीं है, ये वज़ू का सबब है। और इसी तरह वज़ू का हुक्म एक दुनियावी हुक्म है, वही दुनियावी हुक्म भी इसका यही है कि जो चीज़ें वज़ू के बग़ैर जायज़ नहीं होती वो वज़ू करने के साथ जायज़ हो जाती हैं। और इसका उखरवी आखिरत के एतबार से भी एक हुक्म है, वो क्या है, अस्सवाब फ़िल आखिरा, कि आखिरत में अल्लाह पाक अजर व सवाब अता फ़रमाएगा। वज़ू करके हमने नमाज़ पढ़ी, वज़ू करके हमने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद को
देखकर छोकर पढ़ा और इसी तरह वज़ू करके हमने इबादत की, दुनियावी हुक्म उस का पूरा हो गया। लेकिन उखरवी हुक्म ये है कि अल्लाह पाक हमें आखिरत में अजर व सवाब अता फ़रमाएगा। और वज़ू के वाजिब होने की भी शराइत हैं। अल-अक़ल अक़लमंद का होना, अगर ज़हनी तवाज़ुन सही नहीं है, इंसान जो है उसकी अक़ल सही नहीं है और इसी तरह बालिग़ भी नहीं है, तब उसके लिए वज़ू करना ज़रूरी नहीं है। इसी तरह इसराम जी, और इसी तरह इतने पानी पर क़ादिर होना कि उससे वज़ू हो जाए, माए काफ़ी के इस्तेमाल पर क़ादिर होना, ये वज़ू के वाजिब होने की शराइत हैं। यानी इंसान अक़लमंद हो, बालिग़ हो, मुसलमान हो और माए काफ़ी के इस्तेमाल पर भी क़ादिर हो, इतना पानी जिससे क्या वज़ू हो जाए उस पर भी क्या है क़ादिर हो। और इसी तरह हदस का पाया जाना, बावज़ू था, पेशाब पखाना या हवा ख़ारिज हुई या खून पीप या उल्टी वग़ैरह आई या नींद की, ऐसी चीज़ें जो नवाक़िज़ वज़ू हैं, वज़ू को तोड़ने वाली हैं, उनमें से कोई चीज़ जो है वो इंसान से हो गई, ये हद उससे लैक हो गया। अब अगर उसको पहले ही से वज़ू है, दोबारा वज़ू करना उसके लिए ज़रूरी नहीं है। लेकिन इन चीज़ों में से अगर कोई चीज़ होगी जो वज़ू को तोड़ने वाली हैं, अब उसे एक हद से लहक हो गया। और इसी तरह वादमुल हैज़ व निफास, हैज़ और निफास का ना होना, औरत जो अपने मखसूस अय्याम में होती है हर महीने में, अगर वो उसी हालत में वज़ू करेगी उसका वज़ू कोई फ़ायदा नहीं देगा जी। और इसी तरह निफास, बच्चे की विलादत के बाद निफास होता है, औरत के रहम से खून निकलता है, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत 40 दिन है और कम अज़ कम उसकी कोई मुद्दत नहीं है, दरमियानी भी उसकी कोई मुद्दत नहीं है। अगर उसी हालत में औरत है तो वज़ू करेगी, उसका वज़ू उसको फ़ायदा नहीं देगा। यानी हदस का पाया जाना ये वज़ू के वाजिब होने की शराइत में से है। और इसी तरह वो शर्त वसीयत या उसके सही होने की शर्तें जो हैं, वज़ू के सही होने की शर्तें भी हैं, वो 3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये है कि उमूमुल बशरत बिलमाए तहूर, पाक पानी का चमड़े तक पहुँचाना। हाथ धो रहे हैं, ये जल्द स्किन तक पानी पहुँच रहा है, बाजू धो रहे हैं, चेहरा धो रहे हैं, पाँव धो रहे हैं, पाक पानी का चमड़े तक पहुँचाना। और दूसरी ये है कि ऐसी चीज़ों का ना होना कि जिनके होते हुए वज़ू नहीं होता, जिनके होते हुए वज़ू, जिस तरह मैंने ऊपर आपको बताया कि औरत हैज़ की हालत में है, वज़ू करेगी, वज़ू होगा ही नहीं। निफास की हालत में है, वज़ू करेगी, वज़ू होगा ही नहीं। हदस की हालत में, और इसी तरह ऐसी चीज़ों का भी ख़त्म करना जो पानी को पहुँचने को, जिस्म तक पहुँचने को रोकती हैं। चर्बी है, मोम है, अगर वो कोई इंसान मल लेता है या मोमबत्ती मल लेता है और वज़ू करता है, इतनी चिकनाहट होगी कि वो पानी जो है वो जिल्द तक नहीं पहुँचेगा। तेल जो है वो माने नहीं है, या दूसरे लोशन वग़ैरह कोई चीज़ क्या इंसान लगा लेता है जी, हाँ बहुत ज़्यादा ना हो। लेकिन मोम और चर्बी के मुतालिक फ़क़हाए किराम ने फ़रमाया अगर कोई ये लगाता है और उसके बाद आज़ाद होता है तो वो पानी जो है उसकी स्किन जिल्द तक नहीं पहुंचता, ऊपर से वो यानी बह जाता है। तो ऐसी चीज़ों का भी ख़त्म होना जिस्म से, जैसे मोम है और चर्बी है। तो ये हमने ये चीज़ें पढ़ी, वज़ू के फ़राइज़ और वज़ू का सबब और वज़ू का दुनियावी हुक्म और उखरवी हुक्म और वज़ू के वाजिब होने की शराइत और उसके सही होने की शराइत हमने क्या सुनी है। आम तौर पर हम सुनते रहते हैं कि वज़ू के 4 फ़र्ज़ हैं, बाकी ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं हो सकता है आपने ज़िंदगी में पहली बार सुनी हो, लेकिन फ़िक़्ह में ये चीज़ें आती हैं, इनकी तफसील आती है जी। अब इसके बाद जो है 4 फ़र्ज़ तो हमने वो सुने हैं, लेकिन उन 4 फ़र्ज़ों को मुकम्मल करने के लिए भी कुछ चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पर अगर इंसान की दाढ़ी घनी है, घनी दाढ़ी से मुराद ये है कि इतनी यानी कि घनी है उससे उसकी जल्द स्किन नज़र नहीं आती, ये घनी दाढ़ी के हुक्म में। अगर घनी नहीं है बल्कि चिदरी है यानी कि खुली खुली है जिससे उसकी जल्द नज़र आती है, तो वज़ू में चमड़े तक यानी जल्द तक पानी का पहुँचाना ये ज़रूरी है। और अगर घनी है तो उसके ज़हर का धोना, भले जल्द तक पानी ना जाए
तो इसमें कोई अर्ज नहीं है, वज़ू हो जाता है। इसी तरह घनी दाढ़ी के ज़हर का धोना ये ज़रूरी है, और फतवा भी इसी पर दिया गया। असह कौल भी यही है कि घनी अगर दाढ़ी है तो उसके ज़हर का इंसान धो ले जी, और अगर खुली है, घनी नहीं है बल्कि हल्की दाढ़ी है, उससे उसकी जल्द नज़र आती है, तो जल्द तक पानी का पहुँचाना ये ज़रूरी है। इसी तरह पानी का पहुँचाना ज़रूरी है, घनी दाढ़ी नहीं है बल्कि हल्की दाढ़ी है, उसकी जल्द तक। और इसी तरह अगर चेहरे के इर्द गिर्द बाल लटके हुए हैं, किसी के सर के बाल ज़्यादा हैं या कानों के बाल ज़्यादा हैं जी, ये जो आपको हद बताई है जहाँ से बाल उगना शुरू होती हैं, यहीं से लेकर ठोड़ी के नीचे तक, एक कान की लौ से लेकर दूसरे कान की लौ तक, अब ये तो एक चेहरे की हद है। इसके अलावा जो है अगर किसी के बाल लटके हुए हैं, यानी कानों के पीछे वाले, गर्दन वाले, या कोई और बाल लटके हुए हैं, अब वो चेहरे की तरफ आते हैं, तो उन बालों का धोना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि चेहरे की हद जो है वो यही है जहाँ से बाल उगना शुरू होते हैं, वहीं से लेकर ठोड़ी के नीचे तक, एक कान की लौ से लेकर दूसरे कान की लौ तक, ये चेहरे की हद है। इसका धोना जो है वो ज़रूरी है। और अगर चेहरे के इर्द गिर्द बाल लटके हुए हैं, उनका धोना वज़ू में ये ज़रूरी नहीं है। और इसी तरह जब हम, अब चेहरा तो है, अब चेहरे में हमारे होंठ भी आते हैं, होंठ का अंदरून खाना यानी अंदर वाला हिस्सा नहीं आता। अब हमें कैसे मालूम होगा अंदर वाला हिस्सा कौन सा है, बाहर वाला हिस्सा कौन सा है? हम बैठे हैं, हमने होंठों को बंद किया, ये जो ज़हर है ऊपर ऊपर है, ये चेहरा है। बंद होने से जो चीज़ छुप गई, अंदर आ गई, अब वो अंदर का हिस्सा है। दोनों होंठों को मिलाने के वक्त जी तो जो चीज़ छुप जाती है यानी होंठों से अंदर, उसका धोना भी वज़ू के अंदर कोई ज़रूरी नहीं है। वैसे कुल्ली करना सुन्नत है जी, और एक चीज़ सुन्नत होती है, एक चीज़ फ़र्ज़ होती है। सुन्नत अदा ना हो तो वो चीज़ क्या अदा हो जाती है, पूरी हो जाती है जी। तो ये है कि दोनों होंठों के मिलाने के वक्त जो चीज़ क्या है छुप जाती है, उसका धोना ज़रूरी है। इसी तरह किसी की उंगलियां मिली हुई होती हैं या नाखून बड़े हो जाते हैं और पैरों को भी क्या है छुपा लेते हैं, या इसी तरह कोई मैल कुचैल या आटा गूंदा हुआ या कोई ऐसी चीज़ जो है वो नाखून के नीचे आ जाती है जी, तो उसके लिए कि वाजबा गस्ला माता, तो जो उसके नीचे है जहाँ तक आसानी है तो उसका धोना ज़रूरी है। अब ये नहीं है कि नाखून बड़े हो गए हैं, किसी के होते हैं वो तोते की तरह नाखून हो जाते हैं जी, पैरों को छुपा लेते हैं। ये कुदरत का निज़ाम है, वो मालिक है कुदरत के कारखाने में, जिसकी जैसे तख्लीक हो गई जी, उससे कोई जी हर्ज नहीं है। तो वाला एक मसला समझाने की गर्ज से हमने क्या ये बात बताई है। और इसी तरह अगर जिस्म पर मैल कुचैल, जिस तरह कोई नहाता नहीं है, सर्दियों के मौसम में जो है वो मट्टी जम जाती है इंसान के जिस्म तक जी, अब वो ऐसे लकीर भी लगाए, लकीर भी लगती है खुश्की की वजह से जी। अब वज़ू करते वक्त वो मट्टी जो है वो वज़ू के पानी को जिस्म तक पहुँचने के लिए माने नहीं है। अब ये नहीं है कि उस मट्टी का उतारना ज़रूरी है, लाजमी है, बल्कि जब इंसान अपने आज़ा को धोता है और अपने आज़ा को धोने के साथ वो मट्टी जो है जमी हुई मैल जो है वो माने नहीं है, और उसके होते। इसी तरह अगर कोई केकड़े वगैरह की बीट लगी हुई है, और इसी तरह अगर किसी ने तंग अंगूठी पहनी हुई है, दौरान वज़ू उसको हरकत देना ज़रूरी है। तंग अंगूठी अगर क्या है किसी ने क्या पहनी हुई है, और अगर किसी के आज़ाए वज़ू जो है वो ज़ख्मी हैं, अब उनका धोना जो है वो दुश्वार है, पाँव फटा हुआ है या हाथ फट जाते हैं या कोई ज़ख़म हो जाता है, उनका धोना जो है वो दुश्वार है। जो चीज़ उसके ऊपर ज़ख़म के ऊपर रखी हुई है वो दवाई है, उसी पर पानी का गुजार लें। अगर पानी का गुजारना भी दुश्वार है, उसी की पट्टी के ऊपर जो हम ऐसे मसा कर लें, यानी हाथ फेर लें। हाथ क्या है, अब उसी पट्टी के ऊपर जो हमने हाथ फेरा है, अब उसकी तो बहुत सारी तय हैं, एक पट्टी होती है बार बार जी, उसका ताल्लुक़ जो है जिस्म तक होता है, तो ये ऊपर हाथ फेरना, ये मसा करना, ये ऐसा है धोने की तरह है। शरीयत ने ये क्या है आसानी दी, ला यकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, शरीयत के अंदर दुश्वारी नहीं है जी। और इसी तरह जो है वो इंसान ने जो है वो वज़ू किया है, मसा किया है, वज़ू किया है, चेहरा धोया है, हाथ धोए हैं, अब वज़ू करने के बाद उसने बाल कटवा लिए। मसा तो उसने किया था बालों पर किया था
अब वो बाल तो कट गए। वज़ू करने के बाद उसने नाखून काटे जी, जब धोया था नाखूनों का सिरा जो धुला था, अब वो तो कट गए। इसी तरह किसी ने मूछें कटवा ली जी, तो अब जो है दोबारा मसा करना या दोबारा चेहरे का धोना या दोबारा हाथों का धोना ये ज़रूरी नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि धोते वक्त जो है जो चीज़ मौजूद थी उसके ज़हर का धोना ज़रूरी था, उसके ज़हर पर मसा करना था, वो हो गया था। अब हुक्मन वो बावुज़ू है, ऐसा नहीं है कि बाल काटने से इंसान का वज़ू टूट जाता है, नहीं जी। अब उसने बाल कटवा लिए, दोबारा मस्से का इयादा करना ये ज़रूरी नहीं है। नाखून उसने कटवा लिए, दोबारा धोना हाथों का ज़रूरी नहीं है। उसने मूछें कटवा ली, अब दोबारा जो है वो धोना ज़रूरी नहीं है। तो ये चंद बातें जो वज़ू के लिए ज़रूरी हैं, ये हमने क्या है सुनी। अब हम सुन रहे हैं कि वज़ू की सुन्नतें। ख़वातीन जो नेल पॉलिश वगैरह लगाती हैं उसमें क्या हुक्म है वज़ू का? नाखून पालिश जो लगाती हैं, ऐसी नाखून पालिश जिसकी तह हो, जो जम जाए, उससे तो वज़ू नहीं होगा उनका। और जिसकी तह नहीं है, खाली उसने कलर छोड़ा है, फिर उसमें जो है खाली रंगत उसने क्या छोड़ी है, उसकी तह उसकी कोई यानी कि हुजुम वग़ैरह उसका कोई वजूद वग़ैरह क्या है नहीं है, तो फिर उससे उनका वज़ू हो जाएगा। इसकी मिसाल ये से समझो कि औरत जब मेहंदी लगाती है, अब मेहंदी की एक जब लगाते हैं सूखती है, उसकी तह उतर जाती है, कलर जब हाथ पे आता है जी। तो इसी तरह जब लगाई हुई थी बेअनी मेहंदी, उसका एक वजूद था, लेकिन सूखने से वो क्या है उतर गया। तो इसी तरह नाखून पालिश जो लगाती हैं, जिसका वजूद होता है, हुजुम होता है, तह होती है, वो खाली खुरचने से जो है वो चपड़ियाँ चपड़ियाँ टुकड़े टुकड़े होकर नीचे क्या है गिरती है, तो उससे उनका वज़ू नहीं होता जी। तो ये चीज़ है। एक चीज़ और पूछना था कि जहाँ हमें कुछ शक हो कि कहीं हमारे कपड़े पे रास्ते में चलते हुए हमें पता नहीं होता, जो पानी पड़ा होता है गंदा है साफ़ है, कोई छींटे आ गए हों, ज़न्ने गालिब का एतबार होगा। पहले ये देखा जाएगा ये कीचड़ जो है वो उससे स्मेल वगैरह आती है, गटर का पानी उससे मिक्स है, वो गालिब है, तो फिर वो गंदगी नजासत के हुक्म में आएगा। अगर ये जैसे एक रास्ता होता है, कच्चा रास्ता होता है, बारिश की वजह से कीचड़ हो जाती है, जिस तरह रोडों के आसपास हो जाती है, वो कीचड़ लग जाती है, तो वो जो है वो पाक है, वो नापाक नहीं है। कराची शहर में तो अक्सर जो वो गली कूचे में आपको यकीन है कि गटर का पानी भी मिक्स है इसमें। रोडों में जो पानी होता है ज़्यादातर, या फिर बारिश का भी जो पानी होता है, हम जब ऑफिस वगैरह जाते हैं बारिश के दौरान, तो आमतौर पे बारिश का पानी तो वैसे पाक है जी, जब नीचे गिरता है रोड की सारी गंदगी उसमें पीछे हमने हाँ जो आपने असर की तारीफ पढ़ी थी ना, अत्ताम वल्लौन वर्राय, उससे जो है बदबू भी आती है, उसका ज़ायका भी चेंज हो गया है और रंगत भी क्या है तब्दील हो गई है, तो ऐसा है तो वह नापाक है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर खाली जैसे जो है मट्टी कीचड़ पड़ी होती है, जिस तरह कच्चा रास्ता होता है, रोड नहीं होती, या रोड होती है गर्द गुबार उसकी सेटों में क्या है पड़ी होती है, अब उसकी वजह से क्या है कीचड़ जम जाती है, तो फिर वो पाक है। अच्छा, उसका मकसद है कि कभी जाएँ और ये मतलब 100% यकीन नहीं है कि भाई छींटे गिरे, एक शक है कि शायद पाँव में या देखें, शक पर कुछ नहीं होता, ज़न्ने गालिब पे होता है। वाकई उसके अंदर कोई बदबू आने लग गई, या वाकई जो है वो गीलापन है, यानी छींटों का जिस तरह पानी आता है गीलापन तरी होती है वो है, तो फिर इंसान एहतियातन धो ले, अच्छी बात जी। अब धो ले, हर एक बार जो है वो नचोड़ ले, एक बार धो लिया नचोड़ लिया, दूसरी बार धो लिया नचोड़ लिया, तीसरी बार धो लिया नचोड़ लिया, शर्म करते हैं हाँ, तो पाक हो जाए। हाँ, बिस्मिल्लाह ना भी पढ़ें, बिस्मिल्लाह का पढ़ना कोई ज़रूरी नहीं, पाक करने के लिए पाक पानी का होना ज़रूरी है। ये जो चीज़ें हमने सुनी वज़ू के फ़राइज़ और फ़राइज़ के मुतालिक चंद बातें थी, वो हमने क्या सुनी है। अब हम सुनेंगे वज़ू की सुन्नतें। याद रखिए साहिब नूरुल इज़ा ये किताब जो है, जिसका हम तर्जमा जो है ज़्यादातर जो है आपको सुना रहे हैं, आप इससे समझ रहे हैं, और दरस निदामी का जो निसाब है उसमें जो है ये तीसरे साल में ये पढ़ी जाती है ये किताब। इसके तर्जमा हम आपको सुना रहे हैं। सर्फ़ नाव के मुतालिक या दूसरी जो बातें होती हैं जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं मदारस में, उस तरफ हम नहीं जा रहे, एक समझाने की गर्ज़ से, क्योंकि इसमें जो है वो ज़्यादातर तफसीलन जो है इसमें जो है वो बातें आई हैं। हमारी कोशिश भी है जो आवाम तक बातें नहीं होती, नहीं पहुंचाई जाती, वो पहुंचाएं ताकि उनको भी क्या है
मालूम हो। तो उसमें जो है साहिब नूरुल इज़ा वाले ने जो वज़ू की सुन्नतें लिखी हैं वो समानिया आशरा शयन 18 चीज़ें लिखी हैं कि 18 चीज़ें जो हैं वो वज़ू के अंदर सुन्नतें हैं। गस्लुल यदैन इला रुस्गैन, पहले सुन्नत यह है कि दोनों हाथों का धोना पहुँचों तक, ये जो मोड़ते हैं मुड़ जाते हैं, इस पहुँचों तक दोनों हाथों का क्या है धोना। व तस्मीयत बिस्मिल्लाह का पढ़ना जी, इब्तदान शुरू में आगाज़ में बिस्मिल्लाह का पढ़ना, और इसी तरह वस्सिवाक व मिसवाक करना, ये मिसवाक करना भी सुन्नत है। आक़ाद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, अगर मिसवाक करने में दुश्वारी ना होती, मेरी उम्मत पर यह बात शाक दुश्वार ना गुज़रती, तो मिसवाक को मैं उन पर लाजिम करार देता। मिसवाक के भी बहुत फ़वाइद हैं जी। अब इसका सुन्नत तरीका ये है कि छोटी उंगली जो है इसकी बराबर में ये क्या है वो मोटा हो, और एक बलिश के बराबर जो है वो क्या है लंबा हो, इससे ज़्यादा लंबा ना हो, और इतना छोटा भी ना हो कि जिसके करने में इंसान को क्या दुश्वारी हो जी। पहले सीधी जानिब ऊपर कर ले जी, फिर उल्टी जानिब, फिर नीचे सीधी जानिब, फिर क्या उल्टी जानिब। मिसवाक अगर नहीं है तो फ़ुक़हा किराम ने ये भी क्या लिखा है आगे आएगा, अपनी उंगलियों को घुमा ले, उंगली जो है इसको क्या करे घुमा ले। लेकिन मिसवाक की एक फ़जीलत है, मिसवाक करने से क्योंकि मुंह की बदबू भी ख़त्म होती है और भी बहुत सारी बीमारियां क्या है दूर होती हैं। बहरहाल मिसवाक के बहुत फ़वाइद हैं, हम उस तरफ नहीं जाते। मिसवाक करने ये भी क्या है सुन्नत है, अगरचे जो है उंगली के साथ और इन दफ़क़द ही मिसवाक के ना होने के वक्त। वल मज़मज़त व सलासन 3 मरतबा कुली करना, 3 मरतबा क्या करना, वलो बिग़ुरफ़तिन, अगरचे एक ही चुल्लू के साथ हो। ये वज़ू की सुन्नतें हम सुन रहे हैं। और इसी तरह नाक में पानी चढ़ाना 3 चुल्लों के साथ 3 मरतबा। अब वज़ू करने में और नाक में पानी चढ़ाने में मुबालगा करना, मुबालगे का मतलब ये है कि क्या है गरगरारे की तरह या नाक में ऊपर चढ़ाना, लिगैर साइमिन, जब इंसान रोज़ेदार ना हो। अगर रोज़े की हालत में है तो फिर एहतियात को मद्देनज़र रखे, मुबालगा ना करे, हो सकता है वो पानी हल्क में चला जाए जी। मुबालगे से मुराद जो है मुँह को साफ़ सुथरा इधर उधर घुमाना, यानी हल्क की तरफ, ताकि हर किस्म की गर्दो गुबार मैल कुचैल जो है वो क्या है ख़त्म हो जाए, वो निकल जाए। और इसी तरह व तख़लील लिहयतिल कस्सत, घनी दाढ़ी है उसका खिलाल करना, पानी में हाथ लेकर ऐसे ऐसे क्या करना उसका खिलाल करना, ये भी वज़ू में उसके नीचे से। व तख़लील असाबे, और उंगलियों का खिलाल करना, वो हाथ की हों या क्या है पाँव की हों। और 3 बार हर आज़ा का धोना, 3 बार हर आज़ा का क्या है धोना। ये धोने में हमने वज़ू के फ़राइज़ भी, उसमें भी क्या है चेहरे का धोना, बाजू का धोना, पाँव का धोना। अब धोने की क्या तारीफ़ है, धोने की तारीफ़ यह है कि आला हज़रत अज़ीमुल बरकत अलैहिर्रहमा ने फ़तावा रज़विया की पहली जिल्द में ये तारीफ़ क्या लिखी है, इतना पानी बहे कि 2 बूंदें कम अज़ कम जो है उससे गिरें। एक चीज़ ये होती है कि तेल हम लेते हैं या लोशन लेते हैं या क्रीम लेते हैं लगाते हैं, उसकी कोई बूंदें नहीं गिरती, उसकी कोई कतरात वग़ैरह, उसके अंदर सैलान नहीं होता, बहाव नहीं होता जी। तो पानी धोने में ये है कि सैलान वो कम अज़ कम 2 बूंदें जो है वो गिरें, और अगर 1 बूंद या आधा बूंद जो है वो अगर क्या गिरी तो इससे वज़ू नहीं होगा और इससे गुस्ल भी नहीं होगा, ये धोने के हुक्म में नहीं आएगा। चीज़ है ना, हम चेहरे का धोना, हाथों का धोना, बाजू का धोना, पाँव का धोना, गुस्ल में जो है पूरे जिस्म का क्या है धोना। अगर कोई बंदा जो है वो इतना कम पानी इस्तेमाल करता है जिस तरह हम क्या है मस्से के लिए इस्तेमाल करते हैं, या किसी चीज़ को लगा लगा के ऐसे क्या है करता रहता है, पानी की बूंदें जो हैं उसके जिस्म से गिरती नहीं हैं, वो पानी जो है वो उसी पर मस हो जाता है, चिपक जाता है, चपड़ जाता है, वो नीचे उसके कतरात गिरते नहीं हैं। ये धोने का हुक्म नहीं है, ये ऐसा है जैसे कोई इंसान तेल लगा लेता है या कोई लोशन या कोई क्रीम क्या है वगैरह क्या है लगा लेता है। तो ये धोने की ये तारीफ़ है आला हज़रत अज़ीमुल बरकत अलैहिर्रहमा ने क्या लिखी है। अच्छा, ये हर अमल पे 2 कतरे गिरना, मिसाल पर हाथ धो रहा हूँ तो कम से कम 2 कतरे पानी गिरे तब जाके, हाँ, या सिर्फ पूरे वज़ू में? नहीं, हर उज़्व में, हर उज़्व में, हर उज़्व को धोते वक्त, हर उज़्व को क्या है धोते के वक्त। तो ये कि हर आज़ा को 3 बार धोना ये सुन्नत है। और इसी तरह
इस्तियाब और रास, पूरे सर का मसा करना, यानी पूरे सर को क्या घेर लेना वज़ू में। चौथाई सर का मसा करना फ़र्ज़ है, पूरे सर का मसा करना ये सुन्नत है 1 मरतबा। और इसी तरह कानों का मसा करना, और अगरचे सर वाले पानी के साथ हो। और इसी तरह मलना ये होता है कि मलना जिस तरह खुश्की होती है जी, हम साबुन लगा के जिस्म को क्या मलते हैं, एहतियातन हमने धो लिया, ऐसे क्या मल भी लें अज़ा को, ताकि हमारा दिल जो और मुतमईन हो जाए। वल विला, और लगातार, यानी हाथ धोए उसके बाद कुल्ली की नाक में पानी चढ़ाया, चेहरा धोया लगातार। अब ये नहीं है कि हमने जो है चेहरा धोया है, चेहरा धोने के बाद काल आ गई, हम काल सुनने पे लग गए, या कोई दोस्त आ गया उससे दुआ सलाम करने लग गए, अब चेहरा भी क्या है वो खुश्क हो गया है, तो दोबारा नए सिरे से वज़ू, यानी लगातार तसलसल के साथ पै दर पै जो है वज़ू करते रहना, ये सुन्नत है। बीच में जो है वो रुकना नहीं है, यानी रुकावट नहीं है। हाँ, अगर कोई उज़र आ जाता है, अल्लाह माफ़ करे, कोई बीमारी या कोई ऐसा कोई चीज़ आ जाती है, उसके भी है कि पहले वाले उज़्व के खुश्क होने से पहले दूसरा उज़्व इंसान धो ले। अगर पहले वाला उज़्व जिस तरह चेहरा धोया है, बीच में कोई रुकावट आ गई, अब उसने बाजू धोने हैं, चेहरा सूख चुका है, तो नए सिरे से क्या करे वो वज़ू करे। तो ये पै दर पै धोना, व तरतीब, और तरतीब से वज़ू करना, जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में हुक्म दिया है, यानी पहले चेहरा, फिर बाजू, फिर सर का मसा, फिर पाँव। अब ये नहीं है कि पहले इंसान पाँव धो ले, फिर जो है वो सर का मसा कर ले, फिर बाजू धो ले, फिर चेहरा धो ले। इसी तरह उसका वज़ू तो हो जाएगा, लेकिन उसने सुन्नत की खिलाफ वर्जी की है, और सुन्नत तरीके को उसने क्या छोड़ा है, वो गुनाहगार होगा, सुन्नत का तारिक हो। वो भूलने की सूरत में हो जाता, हाँ भूलने जानबूझ कर, हाँ। अच्छा, यहाँ पे आपने पढ़ा था कि मसा, पूरे सर का मसा करना, कान का मसा करना, अब एक क्लास पढ़ा था आपने कि शायद वो उसी पानी से, हाँ उसी पानी से। अच्छा, अलग से अगर आप दोबारा नहीं, उसी सर वाले पानी, सर वाले मसा के, हाँ जिस तरह के हमने पानी लिया, हाथ गीले किए, उसी से जो हमने क्या मसा किया, ये पूरे सर का मसा हो गया। फिर उसी से जो हमने उंगलियों का ये, हाँ फिर हाथ उल्टे करके हमने जो है वो गर्दन का क्या मसा करें, उसी पानी से। आगे आएगा वज़ू के मकरूहात में, अगर कोई बंदा जो है वो नया पानी लेता है दूसरी बार या तीसरी बार वज़ू में, जिस तरह वालों को सेटिंग के लिए जी कि या गर्द गुबार उतारने के लिए बार बार नया पानी लेकर वो वज़ू मसा करता है वज़ू में, ये मकरूह है। पानी का भी इसराफ़ है और मकरूह भी है। और वो तसलसल जो है सुन्नत तरीका जो है पै दर पै के है जी, उसमें रुकावट आएगी, क्योंकि 2 मरतबा उसने और किया। और इसी तरह जो है वो सीधी जानिब से हर उज़्व को शुरू करना, दोनों बाजू धोने हैं पहले सीधा, दोनों पाँव धोने हैं पहले क्या है सीधा। और इसी तरह पाँव को जो धोना है उसकी उंगलियों से धोना शुरू करें, ये नहीं है कि एड़ी से पीछे क्या है धोना शुरू करें जी, उंगलियों के सिरों से जो है। और इसी तरह सर का मसा भी करना है तो आगे से, अब ये नहीं है कि पीछे से यूँ करें ये आगे से जो सुन्नत तरीका है उसी तरह। इसी तरह गर्दन का मसा करना, ना कि गले का, गर्दन ये है, ये गला है, गर्दन का क्या है मसा करना। और ये भी क्या कहा गया कि आखिरी जो 4 चीज़ें हैं ना, यानी कि गर्दन का मसा करना, और इसी तरह सीधी जानिब से, और उंगलियों के सिरों से जो है वो, और मसा करने में सर के आगे से, ये भी कहा गया है कि ये मुस्तहब है। क्या है? मुस्तहब का दर्जा जो है वो सुन्नत के बाद का दर्जा होता है। तो ये वज़ू की हमने सुन्नतें सुनी। और इसी तरह वज़ू के आदाब भी, यानी मुस्तहब वो आदाब जो 14 चीज़ें मुस्तहब हैं वज़ू के अंदर। अलजलूसु फ़ी मकान मुर्तफ़िन, ऊंची जगह पे बैठना। नीचे बैठेगा साफ ज़ेर है तो पानी तो बहना है, जहाँ बैठा है वहीं पानी जमा होगा, उसके पाँव गंदे होंगे, उसके कपड़े गंदे होंगे। जिस तरह वज़ू खाने बने होते हैं कि ऊपर जो है वो होते हैं, पानी नीचे क्या है बह जाता है। या वज़ू खाना नहीं है, इंसान घर में वज़ू करता है या कहीं और है, रोड में या कहीं और सहरा में, तो ऐसी जगह पे बैठे जहाँ पानी नीचे बह कर उसकी तरफ नहीं है, आगे की तरफ जाए जी। उसकी तरफ आएगा तो उसके पाँव गंदे, कपड़े गंदे होने का अंदेशा है। तो ये है कि बुलंद जगह पे क्या है बैठना। और इसी तरह किबला रुख होकर वज़ू करना, ये भी मुस्तहब है। और इसी तरह किसी से मदद तलब ना करना, किसी से मदद तलब। अब ये है कि आओ मेरे बेटे, आओ मुझे वज़ू कराओ, आओ मेरे भाई, आओ मेरे दोस्त, आओ मेरे अज़ीज़, मुझे क्या है वज़ू कराओ। किसी से वज़ू करने में मदद तलब
करना ये भी क्या है, मकरूह है, आगे आएगा जब वो वज़ू करने पर कादिर हो। अगर कोई ऐसी बीमारी है, बुढ़ापा है, मजबूरी है, वो औरों से क्या वज़ू कराता है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, बग़ैर ज़रूरत के, बग़ैर हाजत के किसी से क्या मदद तलब करना। और इसी तरह कलाम ना करना, लोगों जैसा कलाम, जी दौरान वज़ू कलाम ना करना, ये भी क्या है, मुस्तहब है। कलाम करना मकरूह है, लोगों जैसा कलाम, जिस तरह हाल वाल लेना, धंधे तिजारत वग़ैरह, जिस तरह के क्या है हालात हाज़िरा के तहत, जी। और इसी तरह जो है ये भी क्या है, मुस्तहब है, वल जम बैन नियतिल क़ल्बि व फ़िअल लिसान, हाँ दिल की नीयत को और ज़बान के फ़ेल को जमा करना। दिल की नीयत तो ये है कि ये मैं अभी बाजू धो रहा हूँ, ज़बान का फ़ेल ये है कि हर उज़्व को धोने की एक दुआ मासूरा है, उस दुआ को पढ़ना। जिस तरह जो है वो हम वज़ू करने से पहले दुआ है बिस्मिल्लाहिल अज़ीम वल्हम्दुलिल्लाहि अला दीनिल इस्लाम, बिस्मिल्लाह पढ़ के ये दुआ क्या है पढ़ ले। और इसी तरह इंसान जो है वो कुल्ली करता है तो उसकी भी क्या है दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी अला तिलावतिल क़ुरआन व ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्ने इबादतिक, आय अल्लाह मेरे इसी मुँह से जो है वो तेरे कलाम इलाही की तिलावत हो, तेरा ज़िक्र हो, तेरी नामते खाने पर क्या है शुक्र हो, हुस्न इबादतिक, और तेरे बंदों के साथ हुस्न सलूक करना, अच्छा ही करना इसी ज़बान से क्या हो। इसी तरह इंसान जो है नाक में पानी चढ़ाता है उसकी भी दुआ है, अल्लाहुम्मा रिहनी राइहतल जन्ना वला तुरिहनी राइहतन नार, आय अल्लाह मुझे इस नाक से जो है जन्नत की खुशबू सूंघाना और जहन्नम की बदबू से मुझे महफूज रखना। इसी तरह चेहरा इंसान धोता है उसकी भी एक दुआ है, अल्लाहुम्मा बय्यद वजही यौम तबयद्दु वजूह व तस्वद्दु वजूह, आय अल्लाह मेरे चेहरे को सफ़ेद रखना उस दिन जब बाज़ चेहरे सफ़ेद होंगे और बाज़ चेहरे क्या होंगे, सियाह होंगे। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में आया है कि बाज़ चेहरे सफ़ेद होंगे, बाज़ चेहरे सियाह होंगे क़यामत वाले दिन। जो सफ़ेद होंगे फ़फ़ी रहमतिल्लाह, वो अल्लाह की रहमत में होंगे, और जो सियाह होंगे वो अज़ाब में होंगे, जी। तो बहरहाल ये है कि इंसान चेहरा धोते वक्त ये दुआ करे, अल्लाहुम्मा बय्यद वजही यौम तबयद्दु वजूह व तस्वद्दु वजूह, आय अल्लाह मेरे चेहरे को सफ़ेद रखना उस दिन जब बाज़ चेहरे सफ़ेद होंगे, बाज़ चेहरे क्या होंगे, सियाह होंगे। इसी तरह इंसान सीधा बाजू धोता है उसकी भी दुआ है, अल्लाहुम्मा आतिनी किताबी बियमीनी व हासिबनी हिसाबन यसीरा, आय अल्लाह मेरा नामा अमाल मेरे सीधे हाथ में अता फ़रमाना और मेरे नामा अमाल में हिसाब व किताब में आसानी फ़रमाना, जी। और इसी तरह उल्टा बाजू धोता है उसकी भी एक दुआ है, अल्लाहुम्मा ला तुतीनी बिकिताबी बिशिमाली वला मिन वराइ ज़हरी, ऐ अल्लाह मेरा नामा अमाल उल्टे हाथ में नहीं अता फ़रमाना और ना ही मेरी पीठ के पीछे अता फ़रमाना, जी। तो ये नामा अमाल उल्टे हाथ में मिलना ये भी एक जहन्नम, पीठ के पीछे क्या है मिलना, ये भी एक जहन्नमियों की क्या निशानी है। तो बहरहाल ये है कि इंसान उज़्व को धोते वक्त, वज़ू करते वक्त ये दुआ करे, अल्लाहुम्मा ला तुतीनी बिकिताबी बिशिमाली वला मिन वराइ ज़हरी। इसी तरह इंसान जो है वो इसके बाद सर का मसा करता है उसमें ये दुआ, अल्लाहुम्मा ज़िल्लनी तहत ज़िल्ल अर्शिक यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लु अर्शिक, आय अल्लाह मेरे इस सर को साए में रखना उस दिन जब कोई साया नहीं होगा, अपने अर्श के साए में रखना। क़यामत वाले दिन 7 खुश नसीब होंगे जो अर्श के साए के नीचे होंगे, उसमें एक वो भी हैं जिन्होंने जवानी जो है अपनी इबादत में गुजारी। हम अभी सीखने के लिए हैं, ये भी एक इबादत है, सीख कर इसी के मुताबिक अमल करेंगे, ये भी एक इबादत है। अल्लाह पाक ने हमें ये तौफ़ीक दी है, ये सआदत दी है, तो खुश नसीब हैं वो लोग जिनकी जवानी जो है वो इबादत में गुज़रती है। तो बहरहाल इसी तरह जो है वो इंसान सर के मस्से के बाद कानों का मस्सा करता है तो उसकी भी एक दुआ, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनल्लज़ीना यस्तमिऊनल क़ुरआन फ़यत्तबिऊना अहसना, आय अल्लाह मेरे इन कानों को कुरान की आवाज़ जो है वो सुनाना और अच्छी इत्तबा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाना। अल्लाहुम्मा आतिक रक़बती अलन नार, गर्दन का मसा करते हुए आय अल्लाह मेरी इस गर्दन को जहन्नम से आज़ादी अता फ़रमाना। और इसी तरह सीधा पाँव इंसान धोता है, अल्लाहुम्मा सब्बित क़दमी अला सिरात यौम तज़िल्लुल अक़दाम, आय अल्लाह मेरे इस पाँव को पुल सिरात पर जो है साबित कदम रखना, जी, फिसलने से महफूज फरमाना। और इसी तरह इंसान जो है वो उल्टा पाँव धोता है उसकी भी एक दुआ है। फिर वज़ू करने के बाद वो भी इंसान एक दुआ पढ़ता है, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुतत्तहिरीन वजअलनी मिन इबादिकस सालिहीन, आय अल्लाह मुझे पकीज़ा लोगों में से बना, जी।
मुझे अपने इबादत गुजार बंदों में से बना, मुझे अपने मुक़र्रबीन में से बना। तो बहरहाल ये दुआएं भी हैं, अगर आपका शौक़ है तो आपको लिख कर भी दे देंगे ये दुआएं, अगर याद करना। ये इंसान कोई नियत करे, कोशिश करे, दुश्वारी नहीं होती। और अल्लाह पाक करम फरमाता है, जो भी हम सुनते हैं फ़लाँ बुज़ुर्ग के इतने मामूलात हैं, इतने मामूलात हैं, वो इतने वज़ीफ़े पढ़ता है, इतने ये पढ़ता है। अब हर उज़्व को धोने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये दुआ भी पढ़ें। आप कहेंगे ये फिर दुआएं पढ़ते रहें, उधर पानी बहता रहेगा, इतना टाइम तो क्या है नहीं होगा। जब इंसान कोशिश करे, जिसके पढ़ने की आदत हो जी, एक आज़ा अभी क्या है धोना शुरू करता है, दुआ पढ़ लेता है उसके धुलने से पहले, और दूसरे आज़ा को धोते वक्त दूसरी दुआ पढ़ लेता है। इतना टाइम भी क्या है नहीं लगता, बशर्ते है कि हमें दुआएं जो है अच्छे तरीके से याद हों और हमारे पढ़ने की भी क्या है आदत हो। मुख्तलिफ़ किताबों में ये दुआएं जो है ये मनक़ूल हैं, मिल जाती हैं। दोबारा ज़बान के फ़ेल और दिल की नीयत को क्या है जमा करना। और दुआ मासूरा का पढ़ना, जो अभी आपको बताया दुआ मासूरा, यानी हर उज़्व को धोते वक्त। व तस्मियत इंद कुल्ल उज़्विन, और नहीं तो बिस्मिल्लाह तो हम पढ़ सकते हैं। वज़ू के आदाब में से यह है कि हर उज़्व को धोते वक्त बिस्मिल्लाह का पढ़ना। व इदख़ाल खिंसरिही, और अपनी छोटी उंगली को जो है वो दाखिल करना अपने कानों के सुराख में। और इसी तरह खुली अगर अंगूठी है तो उसको हरकत देना भी वज़ू में क्या है मुस्तहब है। और नाक में और कुली करने में सीधे हाथ का इस्तेमाल करना। नाक में पानी चढ़ाना है और कुली करनी है, सीधे हाथ का इस्तेमाल करना। अगर नाक को झाड़ना है, साफ़ करना है, मैल कुचैल निकालनी है, फिर उल्टे हाथ का इस्तेमाल करेंगे। और इसी तरह वक्त के दाखिल होने से पहले भी क्या है वज़ू करना, ये भी एक मुस्तहब है गैर माज़ूर के लिए। एक होता है माज़ूर, होता है कि जिसका मुसलसल खून जारी होता है, या पेट जारी होता है, या हवा खारिज होती रहती है, या उसे ऐसी कोई क्या वबा है, वो हर नमाज के टाइम में वो वज़ू करेगा, वो पाक होगा, बावज़ू होगा। अगर माज़ूर नहीं है तो वक्त से पहले, अभी ज़ुहर का वक्त नहीं हुआ, हमने पहले वज़ू कर लिया, ये भी नमाज की तैयारी है। असर का वक्त नहीं हुआ, हमने पहले वज़ू कर लिया, ये भी एक मुस्तहब है। मगरिब का वक्त नहीं हुआ, हमने पहले क्या वज़ू कर लिया है, तो ये गैर माज़ूर के लिए। और इसी तरह वज़ू करने के बाद शहादतैन के साथ आना, यानी वज़ू करने के बाद दो शहादतें, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह, कि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कि अल्लाह एक है, वहदहु ला शरीक लह, वो अकेला है, उसका कोई शरीक। एक गवाही तो ये होगी। दूसरी गवाही वाशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूल, और मैं ये भी गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल, अल्लाह के बंदे हैं। इसी तरह जो है वो वज़ू से बचा हुआ पानी खड़े होकर पीना। याद रखिए आब ज़मज़म हो और वज़ू जब हमने किसी बर्तन, यानी जिस तरह लोटा वगैरह होता है जी, शहरों में तो ज़्यादातर जो नलके वगैरह लगे हुए या वज़ू खाने बने हुए, देहातों में जिस तरह बर्तन में पानी लेकर वज़ू करते हैं, अब बर्तन में पानी बच जाता है तो उसको खड़े होकर पीना, ये भी क्या है मुस्तहब है। और पीते वक्त जो है ये दुआ भी क्या इंसान कहे, अब ज़मज़म को भी खड़े होकर पीना, और वज़ू से बचा हुआ पानी वो भी क्या खड़े होकर पीना। और दुआ भी इंसान करे जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि अल्लाह मुझे तौबा करने वालों में से और मुझे पकीज़ा लोगों में से बना। ये वज़ू के मुस्तहब्बात हैं, आदाब भी कहते हैं और मुस्तहब्बात भी कहते हैं। और वज़ू के मकरूहात भी हैं, 6 मकरूहात हैं। अल इसराफ़, पानी ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करना। पानी ज़रूरत से क्या है, जिस तरह मैंने आपको पीछे क्या है बताया, एक बार मसा करना था, दूसरी बार फिर पानी ले लिया, फिर मसा किया, तीसरी बार फिर पानी ले लिया, फिर मसा किया जी। 3 बार हर आज़ा का धोना है, लेकिन 3 बार से ज़्यादा क्या है वो इत्मीनान क़ल्ब के लिए अगर कोई करता है तो कोई अर्ज नहीं है। लेकिन जो खाम खा पानी का ज़य करना, ये भी अल्लाह की एक क्या है नेमत है, ये भी वज़ू के अंदर मकरूह है। और इसी तरह पानी में कंजूसी करना, धोने की तारीफ़ हमने आपको क्या है बताई, अब उससे कम पानी इस्तेमाल करना, यानी कंजूसी करना। और इसी तरह चेहरे पर ज़ोर से पानी मारना जी, ये भी मकरूह है। और इसी तरह वत्तकल्लुम बिकलामिन नास, लोगों के कलाम के साथ वज़ू में क्या है कलाम करते रहना, ये भी क्या है मकरूह है। वल इस्तियानतु बिगैरिही मिन गैर उज़्रिन, और बग़ैर किसी उज़्र शरीक के किसी और से मदद तलब करना वज़ू करने में। इस तरह मैंने पहले आपको बताया जी, मदद तलब करना। उस्ताद को तालिब इल्म अगर वज़ू कराता है, अपने शौक़ से कराता है, एक सादत समझते हुए, इंसान बाप को, बुज़ुर्ग को, अपने पीर को, या किसी क्या है उम्र रसीदा बंदे को क्या है वज़ू कराता है, उसने तलब नहीं की कि आओ मुझे वज़ू कराओ जी,
लेकिन सादत समझ के अगर कराता है तो फिर इसमें कोई अर्ज नहीं है। व तसरीसुल मसे बिमाइन जदीदन, और 3 बार हर नए पानी से क्या है वज़ू करना, ये भी क्या है मकरूह है। ये 6 मकरूह हैं वज़ू के अंदर। फजूल ख़र्ची करना और पानी में कंजूसी करना, अपने चेहरे पर ज़ोर से पानी का मारना, लोगों के कलाम के साथ क्या है कलाम करना, और इसी तरह किसी और से मदद तलब करना, और 3 बार नए पानी से क्या है मसा करना, ये वज़ू के मकरूहात हैं। अब जो है वज़ू करना कभी जो है वो वज़ू की भी 3 किस्में हैं। अच्छा, एक चीज़ और पूछा कि जैसे कभी कभार पानी खत्म होता है, हम पानी का मग्गा लेते हैं, मग्गे में जो है ना पानी, उसमें जो वज़ू के छींटे गिर रहे होते हैं, वज़ू करने के बाद हमने जो मुँह धोया उसी पानी को क्या कहते हैं, मग्गे में अगर छींटे गिरे वो पाक है। पीछे हमने पढ़ा था ना माए माए कलील और माए कसीर और माए मुस्तामल। माए मुस्तामल अगर क्या है कम हो और माए मुतलक यानी पाक पानी जो ज़्यादा हो तो फिर उसी का एतबार हो, कोई अर्ज नहीं। अब वज़ू की 3 किस्में हैं। पहली किस्म क्या है, वज़ू करना फ़र्ज़ है। कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं कि उनके लिए वज़ू करना क्या है फ़र्ज़ है। पहली किस्म जो है मुहदिस पर नमाज के लिए अगरचे नफली नमाज हो या नमाज जनाजा हो, सजदा तिलावत हो, और इसी तरह कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद को छो कर पढ़ना अगरचे एक आयाती क्यों ना हो, ये ऐसी चीज़ें हैं इनके लिए वज़ू करना फ़र्ज़ है। पहला दर्जा फ़र्ज़ का होता है। नमाज कोई भी है, नफली है, फ़र्ज़ है, वाजिब है, सुन्नत है, नमाज जनाजा है, नमाज ईद है, इशराक है, चाश्त है, अवाबीन है, सलातुल लैल है, नमाज तहज्जुद है, कोई भी नमाज उसके लिए वज़ू करना क्या है फ़र्ज़ है ज़रूर, अगरचे नफली नमाजी क्यों ना हो। और इसी तरह नमाज जनाजा है और सजदा तिलावत अदा करना है जी, वो भले हम बग़ैर वज़ू के ज़बानी कुरान मजीद पढ़ रहे थे, सूरत आला की या वो सूरतें हमने उनकी तिलावत की जिनमें क्या है सजदा है, और सजदे वाला मकाम भी हमने क्या है पढ़ा, हम पर सजदा क्या है वाजिब हो गया, हमने उसको करना है तो उस वक्त हम नहीं कर सकते क्योंकि हमारा वज़ू नहीं है। उस वक्त करेंगे जब हमारा वज़ू होगा। फिल फौर सजदा करना जो है वो वाजिब नहीं है, मात ताख़ीर भी जायज़ है, ताख़ीर के साथ भी। तो इसी तरह दूसरी किस्म है जिनमें वज़ू करना जो है वाजिब है, फ़र्ज़ के बाद वाजिब का दर्जा होता है। अल्लाह पाक हर किसी को हज और उम्रे की सआदत नसीब फ़रमाए, हमें भी नसीब फ़रमाए जी। अब काबतुल्लाह का तवाफ़ करने के लिए वज़ू करना ये वाजिब है। काबतुल्लाह का तवाफ़ करना वो भी एक इबादत है, उसका तवाफ़ करना उसके लिए बावज़ू होना वाजिब है जी। और तीसरी किस्म जो है वज़ू करना जिनके लिए एक मुस्तहब है, वो क्या इंसान सोने से पहले कहे कि मैं तहारत पर क्या सोता हूँ, सोने से पहले वज़ू कर ले जी। नींद भी एक आधी मौत है, अगर नींद में जो है इंसान का सांस ख़त्म होता है, रूह निकलती है तो तहारत की हालत में निकलेगी जी। सोने से पहले वज़ू करना, और इसी तरह जब नींद से इंसान बेदार हो उस वक्त वज़ू कर ले, और इसी तरह हमेशा बावज़ू रहना। ऐसे लोग भी हैं जो हमेशा बावज़ू रहते हैं, वज़ू टूटता है फ़ौरन वज़ू कर लेते हैं। हम तो सिर्फ़ नमाज़ पढ़ने के लिए, कुरान मजीद को पढ़ने के लिए, या वो बातें जिनके लिए वज़ू करना क्या ज़रूरी है हम उस वक्त वज़ू करते हैं। ऐसे अल्लाह वाले भी हैं इस दुनिया में जो हमेशा बावज़ू रहते हैं। पानी अगर सफ़र पर हैं फिर भी पानी साथ रखते हैं, जब भी उनका वज़ू टूटेगा तो फिर वो वज़ू कर लेते हैं। आप फिर वही कहेंगे ये तो बहुत दुश्वार, ये मुश्किल बात है। अल्लाह पाक मुश्किलात को आसान फरमा देता है जब इंसान की एक नीयत हो। जब एक इंसान की क्या है, हमारी एक नीयत सर्दियों में बन जाती है, असर में वज़ू करेंगे, बहुत सर्दी है, बहुत ठंड है, फिर जाके इशा में इशा की नमाज़ पढ़ के, इशा की नमाज़ भी इसी से क्या है शरन जैसे, असर की नमाज़ पढ़ी वही वज़ू है। उसके बाद 1 घंटे बाद मगरिब की नमाज़ होती है, वही वज़ू है। फिर उसके 1 घंटे बाद जो वो इशा की नमाज़ होती है, वही वज़ू है जी। तो बहरहाल ये है कि क्या है हमेशगी इख्तियार करना वज़ू पर, ये भी क्या है तीसरी किस्म मुस्तहब है। और इसी तरह वज़ू पर वज़ू करना, वज़ू था असर के लिए वज़ू किया, मगरिब का टाइम हो गया लेकिन दोबारा उसने वज़ू कर लिया, हालांकि पहला उसका वज़ू जो है वो बाकी है, वो टूटा नहीं है, लेकिन वज़ू पर वज़ू करना क्या है ये भी क्या है मुस्तहब है। और इसी तरह गीबत करने के बाद, झूठ बोलने के बाद, चुगलखोरी, और इसी तरह बुरे अशियार पढ़ना, हर बुराई के बाद कहका लगाना, ज़ोर ज़ोर से हंसना, उसके बाद क्या है वज़ू करना। इसी तरह मैयत को गुस्ल देने के बाद और मैयत को उठाने के बाद, याद रखिए मैयत को गुस्ल देने से या मैयत को उठाने से वज़ू टूटता नहीं है।
वज़ू टूटता, वज़ू बरकरार होता है, ना गुस्ल लाजिम आता है ना वज़ू करना लाजिम आता है जिस बंदे ने। हाँ ये बात है जो गासिल है गुस्ल देने वाले मैयत को एहतियातन जो है वो वज़ू कर ले। अगर उसको यकीन है छींटे वीटे क्या है मेरे जिस्म पर आए हैं या उसका पेट पूंजरे में कोई गंदगी वगैरह जो है खारिज जो है उसको जिस्म पर या कपड़ों पर क्या लगी है तो फिर उसको धो ले। अब ये नहीं है कि दोबारा उसके लिए गुस्ल करना लाजिम हो गया, नहीं, ना गुस्ल लाजिम आता है ना वज़ू लाजिम आता है। कि मुस्तहब है मैयत को गुस्ल देने और मैयत को उठाने के बाद इंसान जो है वो क्या है वज़ू कर ले। हर नमाज के वक्त के लिए वज़ू करना जी, जिस तरह भी मैंने आपको मिसाल दी, असर से पहले वज़ू किया था, असर की नमाज़ पढ़ी, अब मगरिब का टाइम आया उसके लिए पहले वाला वज़ू उसका था लेकिन उसने नया वज़ू कर लिया, इशा का टाइम आया फिर उसने नया वज़ू कर लिया। यानी हर नमाज के लिए वज़ू करना ये भी एक मुस्तहब है। और इसी तरह जो है वो गुस्ल जनाबत से पहले, गुस्ल यानी जुम्बी जब इंसान के ऊपर गुस्ल लाजिम आता है तो गुस्ल करने से पहले जिस तरह नमाज के लिए वज़ू किया जाता है इसी तरह वज़ू करना, वो हम गुस्ल के मसाइल में हम उसके तरीका जो है वो सुनेंगे। और इसी तरह जुम्बी इंसान है, नापाक इंसान है जिसके ऊपर गुस्ल लाजिम है, उसने कुछ खाना है या पीना है या उसने क्या है नींद करनी है या क्या है शादीशुदा है, अब हकूक़ उसने अदा करने, वजीफ़ा ज़ौजियत अदा करनी है तो उस वक्त वज़ू करना। और इसी तरह गुस्से के वक्त कुरान हदीस को जो है वो ज़बानी पढ़ते पढ़ाते वक्त वज़ू करना, ये भी एक क्या है मुस्तहब है। दीनी अज़ान देने के वक्त, इकामत यानी इकामत कहने के बाद और ख़ुतबा और आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत, वक़ूफ़ अरफ़ा में ठहरना, सही करना सफ़ा मरवा के दरमियान, और इसी तरह भुना हुआ गोश्त खाना उसके बाद वज़ू करना जी। तो ये सारी चीज़ें जो है ये मुस्तहब हैं, इनके बाद वज़ू करना, इनके बाद वज़ू करना क्या है मुस्तहब। पहली किस्म जो है वो फ़र्ज़ है, वो कोई भी नमाज हो, भले नफली नमाज हो, और कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद को छूने के लिए, नमाज जनाजा के लिए जी, और इसी तरह सजदा तिलावत करने के लिए। दूसरी किस्म जो है वो वाजिब है काबतुल्लाह का तवाफ़ करने के लिए। और तीसरी किस्म में बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिस तरह अभी हमने आपको सुनाई, सोने से पहले और इसी तरह जब बेदार हो हमेशगी इख्तियार करे, वज़ू पर वज़ू करना, ग़ीबत, झूठ, चुगलखोरी के बाद, हर बुराई के बाद, बुरे अशार कहने और कहका लगाने के बाद नमाज से बहर ये वज़ू करना ये मुस्तहब है। मैयत को गुस्ल देने या मैयत को उठाने के बाद वज़ू करना, और इसी तरह हर नमाज के लिए, और इसी तरह गुस्ल जनाबत से पहले, और जब इंसान जुम्बी होता है उस पर गुस्ल लाजिम होता है, उसने कुछ खाना है पीना है तो वो वज़ू करके खा पी सकता है, इसमें कोई अर्ज। ये आपका अभी आप जो बता रहे थे कि वज़ू का, तो जो हम मसाज करते हैं उसी पानी से गर्दन धो सकते हैं, अलग से ना। गर्दन का मसा हाँ कर सकते हैं, हाँ गले का एहतियातन अगर बच गया ऐसे फेर लिया तो कोई आदमी, लेकिन सुन्नत और उसमें कोई मुस्तहब में आदाब में ये बात नहीं आती। जो आजकल डब्बों में मतलब हाँ एहतियातन अगर इंसान कोई कर लेता कोई अर्ज नहीं है। अब वो तसलसल भी बरकरार रहेगा क्योंकि वो तो कुरान पाक जो आजकल डब्बे वगैरह बने हैं तो कुरान पाक के उसको भी हाथ लगाने से वज़ू करना लाज़िम है। एक ये देखें उसके साथ जो है वो जिल्द होती है, एक जिल्द के अलावा और डब्बा बना होता है वो एक गिलाफ की तरह है, उसको उठा सकते हैं बग़ैर वज़ू। वैसे कुरान पाक को हाथ लगाने के लिए छूने के लिए वज़ू का होना लाज़िम है। ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, अल्लाह पाक ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में क्या ये सुने। ये हमने क्या चीज़ें सुनी है। अब अगले नशस्त में इंशाअल्लाह हम नवाक़िद वज़ू सुनेंगे और इंशाअल्लाह जो है हम वज़ू के मुताल्लिक़ जिन चीज़ों से वज़ू नहीं टूटता वो भी क्या सुनेंगे, फिर गुस्ल में आएंगे इंशाअल्लाह। अगर पिछले हफ्ते जो हमने कुछ मामला पूछे थे उससे एक सवाल पूछा था कि आपने जिक्र किया था कि आजकल जैसे कमरों में अटैच्ड बाथरूम का मामला है, तो वहाँ पे अब अगर बाथरूम में जो कमोड या जो भी अगर वो साफ़ है, उसमें जो पानी जमता है वो बिल्कुल साफ़ है, उसके बावजूद भी बाथरूम नापाक ही है। नापाक आप किस एतबार से कह रहे हैं, यानी कि उसको इस्तेमाल करना या उससे क्या करना? वज़ू में हूँ, मैंने वज़ू किया हुआ है, मैं बाथरूम में जाता हूँ तो
क्योंकि वो अलग पोर्शन तो नहीं है ना, वो जो कमोड या उसका बाथरूम में जाने से और शलवार उतारने से या क्या है पैंट उतारने से इंसान का वज़ू नहीं टूटता। ये किसी अपनी सतर को या किसी और की सतर को देखने से इंसान का वज़ू नहीं टूटता। जाना तो वो एक वाशरूम में खाली गए हैं, भले 10 बार भी जाए वज़ू नहीं टूटेगा। अच्छा, वो अगर वॉशरूम जैसे आपने कहा ना, वॉशरूम तो वैसे ही नापाक और गलाजत के तौर पर पुराने ज़माने में दूर हुआ करता था, लेकिन अब तो हर कमरों के साथ होने लगा है। तो अगर वॉशरूम वही आपने पिछली बार बताया कि अगर उसमें 2 पोर्शन बने हुए, पर्दा बना, पर्दा लगा हुआ है, हाँ, कुछ है तो फिर तो चलो ठीक है। एक साइड पे बेसन वगैरह वज़ू करना, उसमें दुआएं पढ़ सकते हैं। अगर वो एक ही 4 दीवारी में है, उसमें कोई रुकावट, कोई पर्दा, कोई जो है हैल चीज़ नहीं है, तो उसमें दुआएं नहीं पढ़, बिस्मिल्लाह भी नहीं पढ़ सकते, चाहे वॉशरूम साफ़ ही क्यों ना हो। साफ़ ही क्यों ना हो। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुब्स वल खबाइस। जब हमारे नबी ने यह तालीम दी है कि वो सरकश जिन और जो मादा जिन्नियाँ हैं उसकी क्या जगह है, अल्लाह अपने आप को अल्लाह के हवाले करके। तो अब मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, वैसे बहुत सारे घर बने हुए हैं आजकल, नालों पे बन गए, गटरों पे बन गए, पूरा उन्होंने स्ट्रक्चर बना के, तो उसकी एक 4 दीवारी है ना, उसकी एक 4 दीवारी है, घर ऊपर से पाक है, हाँ, नीचे से नाला बह रहा है, हाँ, लेकिन वो 4 दीवारी रुकावट बन गई है ना, फर्श तो है ना। इसी तरीके से हम वॉशरूम की भी अगर बात करें, वॉशरूम में जो वो गलाजत और गंदगी तो नीचे से पाइप के ज़रिए अंदर की तरफ बाहर जा रहा है, तो वो नहीं, वो जगह तो है ना, मखरज तो है ना, उसका नाम तो वॉशरूम है, उसका नाम कमरा तो नहीं है। अच्छा, एक सवाल है कि जैसे आप वज़ू के दौरान मसलन कुल्ली करना भूल गए, फिर आपको जैसे पाँव धोते हुए याद आई है कि हमने ये नहीं किया, तो उसके बाद आप कर सकते? वज़ू तो हो जाएगा, लेकिन कर लें तो कोई अर्ज नहीं है, तरतीब वो बरकरार नहीं रहेगी। भूल कर ऐसा हुआ है तो फिर कोई अर्ज नहीं है, जानबूझकर सुन्नत का तारिक जब वो गुनाहगार होता है। अच्छा, और आदत बना ले। कमोड पे ढक्कन होता है, मगर कि कमोड पे ढक्कन लगा दिया गया, फिर भी वो जगह है मखरज की, वाशरूम की जगह है, फिर उसमें अल्लाह रसूल का नाम नहीं ले सकते, उसमें दुआएं नहीं पढ़ सकते, अजान हो रही है उसका जवाब नहीं दे सकते, छींक आई है अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कह सकते जी, और किसी ने क्या है बैर सलाम किया है, हमने बैठे बैठे वहीं सुना है, उसका जवाब भी नहीं दे सकते। ये सारी चीज़ें उसमें जो है वो उसके आदाब हैं, जो हम जिस हाजत के लिए गए हैं उसी हाजत से फ़रागत हम हासिल करें, ना इधर उधर देखें, ना अपनी शर्मगाह को छुएं बिला ज़रूरत, न क्या देखें, ये उसके आदाब हैं। ठीक है, फिर इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। इलाहुल आलमीन, जो कुछ सुना हमें इस पर अमल की तौफीक अता फरमा, तफक्कुह फिद्दीन अता फरमा, शरफ़ी सद्र की दौलत अता फरमा। ये भाई सीखने के लिए आते हैं, या रब्बल आलमीन इन्हें दीन की समझ अता फरमा, इनके दिलों को अपने नूर से मुनव्वर फरमा, दीन की तरफ राग़िब होने की तौफीक अता फरमा। या रब्बल आलमीन शरीयत मुतहरा के मुताबिक ज़िंदगियाँ बसर करने की तौफीक अता फरमा। इसी मुक़द्दस दीन का सदका हम सब की परेशानियों को दूर फरमा, हम सब की मुश्किलात को आसान फरमा। हम सब में से, हम सब के अहल ख़ाना अज़ा अक़रबा साज़े किराम में से जो बीमार हैं उन्हें शिफ़ाए कामिला अता फरमा। हम सब को, हम सब के अहल ख़ाना अज़ा अक़रबा साज़े किराम उम्मत मुस्लिमा को अपनी हिफ्ज़ व अमान में फ़रमा। हर किस्म की आफ़ात व बलिया से, हादिसात से, आसमानी और ज़मीनी शर्रात से महफूज़ फरमा। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।